त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम तया ततम विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित हो करके भगवद गीता ज्ञान की चर्चा पर का अवलंबन कर रहे हैं और चर्चा पर हम विशेष रूप से अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि ये विषय बड़ा कठिन है जो चल रहा है वर्तमान समय में। और त्रिगुणातीत मनुष्य के विशिष्ट मनुष्य के जो लक्षण हैं वह भगवान श्री गोविंद में श्लोक संख्या भगवान श्री गोविंद ने श्लोक संख्या 22 में कहे थे और पुनः श्लोक संख्या 23 में एक श्लोक और है जो त्रिगुणातीत पुरुष के संदर्भ में श्री भगवान ने कहा है। तो आज हम श्लोक संख्या 23 पर चर्चा करेंगे और भगवान श्री गोविंद से प्रार्थना करेंगे कि वो वहाँ पर अपनी कृपा बिखेरें, दया बिखेरें और स्वयं वो सशरीर उपस्थित हों और हम सभी को दर्शन का लाभ दें, क्योंकि उनके दर्शन के लाभ के बिना ये जो गीता ज्ञान रूपी समुद्र है इसको हम पार नहीं कर सकते। तो हमारा यही कथन है, हमारी यही प्रार्थना है हम सभी की कि वो हमें विचार दें और उन विचारों को हम प्रकट कर सकें, कह सकें, ऐसी सामर्थ्य हमको प्रदान करें। तो इसी विशेष प्रार्थना के साथ आज के सत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं और ज्ञान सत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। तो भगवान श्री गोविंद को प्रणाम और आप सभी विशिष्ट महानुभावों को भी मेरा अभिवादन। तो श्लोक संख्या 22 पर कल की चर्चा में विराम हुआ था और आज की चर्चा श्लोक संख्या 23 पर हम केंद्रित कर रहे हैं। श्री भगवान ने त्रिगुणातीत महापुरुष के लक्षणों का वर्णन करते हुए श्लोक संख्या 23 में कहा, उदासीनवत आसीना गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव या अवतिष्ठत न इंगते। जो महापुरुष उदासीनवत आसीन है और त्रिगुणों के द्वारा जिसमें विचलन नहीं होता, और तीसरी बात ये कही कि गुण ही गुणों में बढ़त रहे, गुणा एव वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बढ़त रहे हैं इति ऐसा मान लेता है, या अवतिष्ठति वह स्थित रहता है, न इंगते
वह जो है विचलित नहीं होता, चलायमान नहीं होता। तो ये किसमें, इस श्लोक में कई बातें कही, कई कई तथ्य किसी भगवान ने कहे। तो उन एक तथ्यों को एक एक करके हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको समझे। पहले श्री भगवान ने त्रिगुणातीत पुरुष के, महापुरुष के लक्षणों का वर्णन करते हुए ये कहा, या उदासीनवत आसीना। पहली बात, जो उदासीनवत, उदासीन की तरह से आसीन है, स्थित है, उदासीन की तरह से जो आसीन है। दूसरी बात की कही, गुण ही न विचार लेते, जिस महापुरुष को त्रिगुण त्रिगुण विचलित नहीं कर सकते। दूसरी बात। तीसरी बात कही, गुणा एव वर्तन्ते इति, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानता है। और चौथी बात ये कही, ऐसा मान यह अवतिष्ठति, ऐसा मान करके वह स्थित रहता है, न इंगते। पांचवी बात ये कही, उसमें विचलन नहीं होता। अब ये 5 तथ्य कहे श्री भगवान ने। श्लोक संख्या 23 में श्री भगवान ने 5 तथ्यों का निरूपण किया। तो 5 तथ्यों की पृथक पृथक व्याख्या भगवान श्री गोविंद की कृपा से हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो की व्याख्या नहीं हो सकती इसकी। तो पहली जो बात है वह ये है, महापुरुष जो है, त्रिगुणातीत महापुरुष उदासीनवत आसीन, उदासीनवत जो है वह स्थित रहता है। उदासीनवत आसीन, उदासीनवत स्थित रहता है, यानी उसमें संसार में कितने कार्य हो रहे हैं। देखिए, आप समझे उदासीन क्या है, और उसके उस प्रकार आसीन होना क्या है। संसार में जितने भी कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को आप देखें। एक तो संसार में क्रियाएं अपने आप को स्वतः हो रही हैं, और दूसरी अनेक जीवों के द्वारा, असंख्य जीवों के द्वारा असंख्य प्रकार की क्रियाएं की जा रही हैं। तो बातें हैं, एक बात क्या है, क्रियाएं स्वतः हो रही हैं, एक बात, और दूसरी असंख्य जीवों के द्वारा क्रियाएं की जा रही हैं। क्रियाएं हो क्या रही हैं, जैसे सूर्य का समय से निकलना। सूर्य समय से निकला, प्रकाश हो गया। सूर्य समय से अस्त हो गया, प्रकाश समाप्त हो गया। ये बात है ना। अब देखिए, हम सूर्य को निकलते हुए भी निरपेक्ष भाव से देख रहे हैं, और सूर्य समय के साथ आगे की ओर बढ़ता है और समय के साथ अस्त हो जाता है। तो सूर्य के उदय होने में, सूर्य के गति करने में और सूर्य के अस्त होने में हमारा कोई सहयोग नहीं है।
ना कोई सहयोग है, ना उससे कोई अर्थ है, अपना कार्य कर रहा है। तो हम लोग कैसे रहते हैं? उसके प्रति उदासीन रहते हैं ना। ये सूर्य निकल रहा है तो निकले, चल रहा है तो चले, और अस्त हुआ है तो अस्त हो जाए। कोई हमारा क्या संबंध उससे? तो हम उस सूर्य की क्रियाओं के प्रति उदासीन भाव से उसको देख रहे हैं। कोई दृष्टि नहीं, कोई ध्यान नहीं उस ओर। उसी प्रकार जैसे असंख्य प्रकार की वनस्पतियां अंकुरित होती हैं, धीरे धीरे वो बढ़ती हैं, और बढ़ने के पश्चात उसमें फल फूल निकलते हैं। फल फूल निकलने के पश्चात वह छोटे पौधे या बड़े पेड़ समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो वनस्पति का अंकुरित होना है, उसका बढ़ना है, उसका फल फूल देना है, तो इसमें हमारा क्या संबंध है? हम क्या कभी विचार करते हैं ये क्यों हो रहा है? नहीं विचार करते हैं ना। तो उसके प्रति हम उदासीन हैं। कैसे हैं? उदासीन हैं। अब गर्मी कभी आती है, कभी सर्दी हो जाती है, और कभी बरसात होने लगती, वर्षा होने लगती है। तो यद्यपि सर्दी, गर्मी और वर्षा हमको प्रभावित करती है, समझिए आप, दो बातें हमने जो पहले कही उस पर विचार कीजिए आप। उसमें उदासीनवत भाव नहीं है, उदासीनवत भाव है सूर्य के निकलने में और वनस्पति के उगने में। हमसे कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जो तीसरी बात हम कह रहे हैं, अब इसमें बातें तो असंख्य हैं, हम समझाने के लिए कह रहे हैं। तीसरी जो बात कह रहे हैं कि समय से गर्मी होती है और समय से सर्दी होती है और समय से बरसात होती है। तो गर्मी के दिनों में हम गर्मी के कारण बहुत ही उद्विग्न हो जाते हैं, होते हैं ना। सर्दी के दिनों में बहुत सर्दी हो जाने पर हम उससे उद्विग्न होते हैं। वैसे ही बरसात के दिनों में वर्षा अधिक हो जाने पर हमको अनेक प्रकार की हानि होती है और हम उद्विग्न हो जाते हैं। तो सर्दी का होना, गर्मी का होना, वर्षा का होना हमारे हाथ में तो नहीं है, हाथ में नहीं है। तो हाथ में न होने पर भी हमारे मन में उद्विग्नता आ जाती है। तो यहाँ उदासीनवत भाव नहीं है, यहाँ पर उसमें हम आसक्त हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? उसमें उसके प्रति आसक्त हो रहे हैं। उदासीनवत भाव नहीं रहा। जैसे ये देखिए, अब अंतर आ गया। एक में दो में तो सूर्य के निकलने में, सूर्य के डूबने में, चलने में, और दूसरे वनस्पतियों के अंकुरित होने में, फल फूल देने में, नष्ट हो जाने में। तो हम उदासीनवत भाव से उसको देखते रहते हैं। लेकिन इसमें जो है दूसरी जो समय के साथ जो परिवर्तन होता है, समय के साथ परिवर्तित होता है सब वातावरण। तो वातावरण सर्दी, गर्मी और बरसात जो परिवर्तन होता है, तो उसमें हम उदासीनवत नहीं रह पाते। उदासीनवत भाव हमारा वहाँ नहीं है। वहाँ उद्विग्नता का भाव, परेशानी का भाव है। और बार बार कहते हैं आज बहुत गर्मी है, आज बहुत सर्दी है,
और बरसात बहुत हो रही है, उससे दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, ऐसा कहते हैं ना, तो उससे अपना हम लगाव जोड़ते हैं, क्या करते हैं, उससे संलग्नता हो जाती है हमारी। और संलग्नता होने पर हमारा उदासीनवत जो भाव यहाँ पे है, क्या भाव है, उदासीन होने का जो भाव है, वो भाव विखंडित हो जाता है। अब देखिए उदाहरण दे रहे हैं हम, यहाँ उदासीनवत का भी उदाहरण दिया और उदासीन न होने का भी उदाहरण दिया हमने। तो पहले में उदासीनवत भाव नहीं है, दूसरे में उदासीनवत भाव है। नहीं, पहले में उदासीनवत भाव है और दूसरे में नहीं है, हमने संबंध जोड़ लिया उससे। तो वैसे ही संसार में हमारे संपर्क में जो रहता है, चाहे वो वस्तु के रूप में हो और चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो, चाहे वो क्रियाओं के रूप में हो, चाहे वो स्थिति के रूप में हो, चाहे वो विषयों के रूप में हो, तो जिनसे संबंध नहीं रहता हमारा, हम उससे संबंध जोड़ते नहीं हैं, तो उनके प्रति तो हमारा उदासीनवत भाव रहता है, उदासीन रहते हैं उनसे। और जिनसे हम संबंध जोड़ते हैं उनमें आसक्त हो जाते हैं, तो आसक्त होने पर उदासीनवत जो भाव है वह भाव समाप्त होता है, उनसे हम सुख लेने का प्रयास करते हैं। ये बात यहाँ पे है कि हम जिन वस्तुओं से, व्यक्तियों से हम सुख लेने का प्रयास करते हैं, तो जो उदासीनवत भाव है, उस उदासीनवत भाव का विखंडन होता है, अतिक्रमण होता है। इतनी बात यहाँ पे है। एक उदासीनवत भाव है कि हमें संसार से कोई लगाव ही नहीं है, और लगाव सुख के कारण होता है कि हम उससे सुख लेने का प्रयास करते हैं, सुख मिले हमें। सुख मिलने पर, जिसे किसी व्यक्ति से आपको न सुख मिल रहा है और न दुख मिल रहा है, तो उससे संबंध नहीं बनता है। जिससे दुख मिलता है उस संबंध उससे बनता है, उसके बारे में बार बार विचार करते हैं हम। और जिससे सुख मिलता है उसके बारे में विचार करते हैं। दुख मिलने वाले व्यक्ति को का हम परित्याग करना चाहते हैं, उसका वियोग चाहते हैं हम, और सुख मिलने वाले व्यक्ति से हम संयोग चाहते हैं। तो ये उदासीनवत जो श्री भगवान ने कहा है, ये उदासीनवत भाव के प्रतिकूल भाव है, जिससे सुख मिलने की संभावना होती है, या सुख मिलता है, या सुख मिलने की कल्पना करते हैं हम, तो उससे संबंध जोड़ते हैं और उसका संयोग चाहते हैं कि उसका अधिकाधिक रूप से हमारे साथ संलग्नता उसकी रहे। ये बात हम सोचते हैं और प्रयास करते हैं कि उससे हमारा संबंध रहे, टूटे ना, जाए ना। ये संलग्नता का प्रयास रहता है हमारा। तो संलग्नता का जब प्रयास रहता है तो उससे संलग्न होते हैं हम, और संलग्न होते हैं जब, तो ये जो उदासीनवत भाव है हमारा, जो उदासीनवत, श्री भगवान ने कहा उदासीनवत आसीन, तो उदासीनवत आसीन के ये प्रतिकूल भाव है। जो त्रिगुणातीत महापुरुष है वह ना तो वस्तु से संबंध रखता है, ना व्यक्ति से संबंध रखता है, ना स्थिति से संबंध रखता है, ना विशेष संबंध रखता है, और न क्रियाओं से संबंध रखता है। जो कुछ संसार में हो रहा है उसको निरपेक्ष भाव से वो देखता रहता है, उससे कोई अभिप्राय नहीं है उसका। जैसे
किसी स्थान पर बहुत सुंदर गीत संगीत हो रहा हो तो हम उस गीत संगीत को सुनने के लिए हम उसकी ओर जाते हैं और अपने को संलग्न करते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। जैसे किसी बाग से सुंदर सुगंध आ रही हो तो हम उस सुगंध को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वहाँ रुकना चाहते हैं। तो हमारी जो संलग्नता है वह सुगंध से है। जैसे किसी स्थान पर हमको बहुत सुस्वादु भोजन मिले तो सुस्वादु भोजन मिलने पर हम उस सुस्वादु भोजन को ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं। तो संबंध जोड़ रहे हैं वहाँ पे, सुख लेने का उसकी जो सुस्वादुता है उससे संबंध जोड़ते हैं और सुस्वादु भोजन करने का प्रयास करते हैं। तो ये संलग्नता है, ये उदासीनवत भाव नहीं है। क्या है? संलग्नता है, उदासीनवत भाव नहीं है। शिव भगवान कहते हैं को जो त्रिगुणातीत पुरुष है वह संसार की स्थितियों को, संसार की क्रियाओं को, समस्त प्राणियों की क्रियाओं को, मनुष्यों की क्रियाओं को, जीवों की क्रियाओं को सामान्य रूप से देखा करता है। उससे वह अपने को संलग्न नहीं करता, ना उससे जोड़ना चाहता, ना उससे जुड़ना चाहता है, ना कोई उसके प्रतिभाव होता है कि हमको मिले या हमसे दूर वियोग हो जाए, हमारा संयोग हो जाए। इस प्रकार के भाव उसके अंदर नहीं होते। उसी को श्री भगवान ने यहाँ कहा कि उदासीनवत आसीना, वो देखा करता है संसार में क्या हो रहा है। जैसे कोई पागल व्यक्ति है, अब क्योंकि महापुरुष को तो पागल नहीं कर सकते हम, महापुरुष को जो त्रिगुणातीत है उसे नहीं पागल कर सकते, लेकिन उसकी जो क्रियाएं हैं, उसका जो व्यवहार है, उसकी जो चेष्टा है, वह लगभग पागलों के सदस्य ही होती है, पागलों के समान ही होती है। कि वह चेष्टा कर रहा है तो वो चेष्टा है वह पागलों के सदस्य होती है। वह निचेष्ट तो नहीं होता, चेष्टा करता रहता है, तो उसकी चेष्टा चलती रहती है, नहीं चेष्टा उसकी नहीं होती है। वह शांतिपूर्वक समग्रता को देखा करता है, चेष्टा विहीन रहता है, उदासीनवत भाव से देखा करता है। इस संसार में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको ठीक से भी कोई अर्थ नहीं है और उसको त्रुटिपूर्ण होने से भी कोई अर्थ नहीं है। त्रुटिपूर्ण हो या त्रुटि रहित हो, उसका कोई संबंध नहीं रहता। तो ये जो महापुरुष की बात श्री भगवान ने यहाँ पर कही है, उदासीनवत आसीना, उदासीनवत भाव से रहेगा, वो संसार से प्रभावित नहीं होगा, संसार की क्रियाओं से, संसार के व्यक्तियों से, संसार के मनुष्यों से, संसार के सुख से वह प्रभावित नहीं होता, वह बिना प्रभाव के ही रहता है। ऐसा श्री भगवान का यहाँ पर कथन है। तो इस श्लोक संख्या 23 में जो श्री भगवान ने त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षणों के कथन में जो पूर्वार्ध अंश में उदासीनवत आसीना पद कहे हैं, उस पर हमने आज चर्चा की है। उदासीनवत आसीना, उदासीन रहता है वो। अब आप किसी ऐसे साधक को देखें कि वह संसार से अपनी संलग्नता का परित्याग कर दे। जैसे बहुत विशिष्ट महापुरुष जो हैं वह बड़ी बड़ी संपत्तियों के स्वामी हो जाते हैं, यद्यपि वे कहते हैं सब तस्ट का है,
लेकिन उसको छोड़ नहीं पाते वो, न प्रतिष्ठा छोड़ पाते, न ईश्वर छोड़ पाते हैं, ना वस्तु छोड़ पाते, ना उनसे अलग रह पाते। उनमें उनके प्रति मोह का भाव रहता है। क्या रहता है? मोह का भाव रहता है उनके प्रति। मोह के भाव में कमी नहीं रहती। उससे कैसे विकसित हुआ आश्रम, कैसे लोग हमारे यहाँ आएँ, हमारा सम्मान करें, हम जहाँ जाएं हमारा सम्मान हो, इस प्रकार का भाव उनके अंदर रहता है। और जब तक ये भाव रहता है तो जो श्री भगवान का कथन यहाँ पे है, उदासीनवत आसीना, ये भाव उसके प्रतिकूल है। ये बात हमको समझनी चाहिए कि जब तक ऐसा रहेगा तब तक जो त्रिगुणातीत पुरुष का जो लक्षण है उदासीनवत आसीना का,